होम्योपैथी स्लो है? क्या ये प्लेसिबो है? क्या होम्योपैथी सिर्फ छोटी बीमारियों में काम आती है? आज हम ये पूरा सच जानेंगे साइंस और लॉजिक के साथ में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप किस मिथ को बिलीव करते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम कुछ मिथ के बारे में और उसके फैक्ट्स जानेंगे साइंस और लॉजिक के साथ में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन सा है पहला मिथ। मिथ नंबर 1, होम्योपैथी स्लो है। फैक्ट क्या है? अगर बीमारी क्रॉनिक है, पुरानी है, जैसे एलर्जी हो गई, पीसीओडी हो गया, डायबिटीज हो गया, तो बट ऑब्वियस है कि इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर अक्यूट बीमारी है, जैसे फीवर, एलर्जी, कफ, तो होम्योपैथी भी फास्ट काम करती है एज कम्पेयर टू अदर पैथी। मिथ नंबर 2, होम्योपैथी सिर्फ प्लेसिबो है, यानी दिमाग का असर है। इसका फैक्ट ये है कि तो प्लेसिबो तब काम करता है जब पेशेंट बिलीव करे, लेकिन होम्योपैथी ने काम किया है इन्फेंट्स पे, एनिमल्स पे और अनकॉन्शियस पेशेंट पे, जहां प्लेसिबो इफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसका मतलब है होम्योपैथी में असली एक्टिव हीलिंग पावर होती है। मिथ नंबर 3, इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं। तो फैक्ट क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो हाई डाइल्यूशन के बाद बॉडी के एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करती है। मॉडर्न साइंस अब नैनो पार्टिकल्स और एनर्जी बेस्ड मेडिसिन को एक्सेप्ट कर रहा है जो होम्योपैथी का बेस है। मिथ नंबर 4, होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ हल्के रोगों में ही काम करती है, जैसे सर दर्द, बुखार, खांसी या फिर एलर्जी की कंडीशन। होम्योपैथी माइल्ड इलनेसेस के लिए ही नहीं, क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स डिसीजेस के लिए भी पावरफुल ऑप्शन है। होम्योपैथी से स्किन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, किडनी डिसऑर्डर्स और इवन ऑटो इम्यून डिसीजेस तक सक्सेसफुली ट्रीट हुए हैं। और अब एक कॉमन सा सवाल लेकिन सिंपल सा जवाब, होम्योपैथी में ग्लोब्यूल्स अच्छा है या लिक्विड? और जवाब है दोनों। ग्लोब्यूल्स छोटी छोटी मीठी गोलियां होती हैं, इसमें लिक्विड मेडिसिन सोक की जाती है, स्वीट इन टेस्ट होती हैं, यूजफुल होती हैं चिल्ड्रंस और एल्डरली के लिए, और क्रॉनिक केसेस में जिसमें मेडिसिन लंबे समय तक चलाई जाती है उसके लिए यूजफुल। लिक्विड फॉर्म डायरेक्ट मेडिसिनल डाइल्यूशन होती है इन अल्कोहल और वाटर, फास्ट एक्टिंग होती है, डोज कंट्रोल हो सकता है, स्पेशली इन अक्यूट केसेस में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। आप 2 ड्रॉप से 10 ड्रॉप्स तक एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लोब्यूल्स कब बेस्ट होती हैं? जब आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना होता है क्रॉनिक केसेस में, बच्चों और बुजुर्गों के लिए, अगर आप कहीं ट्रैवल जा रहे हैं तो आपको ट्रैवल में कैरी करना ईजी होता है, और स्वीट इन टेस्ट होती है, इसीलिए सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लिक्विड कब बेस्ट होती है? जब जल्दी असर चाहिए होता है, जैसे फीवर में, वोमिटिंग में, एंजाइटी में, तो हम लिक्विड का यूज़ करते हैं। इमरजेंसी या अक्यूट केसेस में, और जब एग्जैक्ट डोज मेजर करना ज़रूरी होता है। ये कहना गलत होगा कि सिर्फ लिक्विड बेस्ट है या ग्लोब्यूल बेस्ट है। दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों अपने अपने जगह बेस्ट हैं, जैसे एक कॉइन के दो पहलू। एक स्किल्ड डॉक्टर पेशेंट की केस, एज और सिम्टम्स को देख के डिसाइड करता है कि कौन सी फॉर्म उस पेशेंट के लिए बेस्ट होगी। लिक्विड और ग्लोब्यूल्स दोनों ही असली होम्योपैथी है, फर्क सिर्फ फॉर्म का है, पावर का नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड ट्रस्ट होम्योपैथी। एक और मिथ है कि अगर हम होम्योपैथी की गोलियां खा रहे हैं, अगर हमें डॉक्टर ने 4 गोली बोली है खाने के लिए, हम 6 खा ले रहे हैं, तो क्या मुझे कोई नुकसान होगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप 4 की जगह 6 या 8 गोली कभी मिस्टेक से खा भी लेते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हैबिट में न बनाएं कि अगर हम इससे ज्यादा दवा खा लेंगे तो हमको ज्यादा असर करेगी। दवा उतना ही काम करेगी जितना उसका बैलेंस्ड हुआ है उस डोज में। तो अगर वो मल्टीप्लाई भी होता है तो क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है मल्टीप्लाई नहीं होती है, तो वो उतना ही इफेक्ट करेगी। इसीलिए जितना आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है जितनी गोलियां खाने के लिए, उतना ही गोली खाइए। एक और मिथ ये होता है कि अगर पेशेंट मेडिसिन लेके गए हैं और गोली में से जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होने के बाद वो ड्राई हो जाती है, तो पेशेंट को ये लगता है कि अब तो इसमें दवा ही नहीं रह गई, इसमें मेडिसिनल पावर नहीं है, दवा काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोब्यूल्स को जितना मेडिसिन एब्जॉर्ब करना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो एक्सेस लिक्विड होती है, क्योंकि वो अल्कोहल होती है, तो वो इवेपोरेट हो जाती है। तो अगर ग्लोब्यूल्स का कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा येलोइशनेस आ जाता है, तब वो मेडिसिन आपको काम नहीं करेगी, उसकी इफेक्सी कम हो जाएगी। लेकिन अगर गोली का कलर सेम है, उसी तरह से है, तो गोली उतना ही इफेक्टिवली काम करेगी जितना आप जिस दिन आप डॉक्टर से अपनी मेडिसिन लेकर आए थे। तो आप क्या प्रिफर करते हैं, गोलियां या ड्रॉप्स? कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये कुछ कॉमन मिथ्स थे जो लोगों के माइंड में थे। आपको कौन सा मिथ सबसे ज्यादा सरप्राइज कर गया? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में होम्योपैथी की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।